बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज हमने 14वीं तरावी मुकम्मल की और इंशाअल्लाह तफ़सीर हम 12वें पारे की सुनेंगे। 12वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कई अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात बयान किए, लेकिन सबसे ज़्यादा तफसील से एक तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और दूसरे हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़िया बयान फरमाया। आज हम इंशाअल्लाह हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़िया सुनेंगे और कल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़िया सुनेंगे। सूरे हूद, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब आए थे, इनको अल्लाह ने कब नबी बनाया था, यह हम तमाम को पता होना ज़रूरी है। मुफस्सिरीन ने लिखा है हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और सबसे बड़े नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जो भेजा वो कैसे हालात में, यानी उस वक्त की सिचुएशन, उस वक्त की कंडीशन कैसी थी, वो समझना ज़रूरी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने नबी जो बनाया वो पूरा क्या पूरा इलाका कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो चुका था। और वो पूरे इलाके में कुफ्र और शिर्क कैसे आया? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उनकी जो औलादें थी वह अल्लाह की मानने वाली थी। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये सब वो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम थे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने वही कौमें जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी उनको समझाने बुझाने के लिए भेजा था। बाद का जो ज़माना गुज़रा, थोड़ा सा गैप पड़ गया, उस दरमियान में 5 ऐसे बरगुज़ीदा बंदे अल्लाह के जिनका नाम वुद, सुवा, यगूस, यऊक और नसर, ये सरज़मीन पर अल्लाह के सबसे ज़्यादा बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला से इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ था। दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहते थे, 24 घंटे अल्लाह की इबादत किया करते थे। लोगों को इनसे क़ल्बी मोहब्बत थी और होना भी चाहिए अल्लाह वालों से मोहब्बत, इसलिए कि अल्लाह वालों का अल्लाह की ज़ात से एक ख़ास ताल्लुक़ होता है। हम लोगों को भी उनसे मोहब्बत होनी चाहिए। वैसे ही उस ज़माने में लोगों को भी उनसे मोहब्बत थी, लेकिन एक एक करके वो 5 बुज़ुर्गों का इंतकाल हो गया। अब उनमें सबसे बड़े जो बुज़ुर्ग थे उनका नाम वुद था। लोगों ने उनके इंतकाल के बाद उनकी कब्र पे जाकर रोना धोना, उनका मातम मनाना, उनको याद करना कि तुम कैसे बुज़ुर्ग थे, कैसे अल्लाह वाले थे, तुम थे तो तुम्हारी बरकत से रहमतों की बारिशें होती थी, अब तुम दुनिया में नहीं हैं, तुम कब्र में चले गए, हमारा क्या होगा? शैतान ने देखा कि लोग मरने के बाद भी अपने इन बरगुज़ीदा बुज़ुर्गों को भूले नहीं हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है, इससे फ़ायदा उठाया जाए, इन लोगों को गुमराह किया जाए। शैतान उनके पास एक और बुज़ुर्ग की शक्ल में आया और उसने देखा कि वो बुज़ुर्ग की जो कब्र थी वहाँ पे पूरी जतरा भरी हुई थी, मेला लगा हुआ, धिंगाना चालू है वहाँ पे, कोई रो रहा है, कोई धो रहा है, कोई वो बुज़ुर्ग से यानी मन्नतें और समाजतें कर रहा है। तो शैतान ने लोगों से कहा, बोले देखो तुम लोग इन बुज़ुर्ग से सच्ची मोहब्बत करते थे? लोगों ने कहा बिल्कुल हम इनसे सच्ची मोहब्बत करते थे। ठीक है, फिर मैं तुम तमाम लोगों को
इन बुज़ुर्ग की एक एक फ़ोटो बना कर देता हूँ। अपने घर पे ले जाओ, बरकत के वास्ते उसको लटकाओ, और जब भी कभी वो बुज़ुर्ग की याद आ जाए तो वो फ़ोटो को देख लेने का तुम्हारे दिल को उसकी वजह से थोड़ी सी तस्कीन हो जाएगी। देखो शैतान ने शुरुआत कैसी किया, स्टेप बाय स्टेप। यानी शैतान किसी को भी अगर शिर्क में मुब्तला करने का है, शैतान जानता था इनको अगर मैं पहले ही दिन बोलूं कि ये बुज़ुर्गों की तस्वीरों पे हार लगाना, अगरबत्ती लगाना और इनके नाम पे फातिहा देना शुरू कर दो, तो ये नहीं शुरू करेंगे। इसलिए शैतान दूर के रास्ते से आया। उसने कहा खाली याद के तौर पे इनकी फ़ोटो लगाओ अपने घर में। अब लोगों ने अपने अपने घरों में, शैतान ने सबको तस्वीरें बना बना कर दिया। वो तस्वीरें ले जाकर अपने अपने घर में लटका के रख दिए बरकत के तौर पर। लोगों को जब भी उनकी याद आती, लोग उन बुज़ुर्ग की तस्वीर देखते और फिर अपनी जो आने वाली नस्लें हैं उनको बताते, बेटा ये बुज़ुर्ग हमारी कौम के अंदर ऐसे अल्लाह वाले थे, वैसे अल्लाह वाले थे। अब वो जो लोग थे जिनके सामने इंतकाल हो गया वो तो चले गए दुनिया से। आने वाली जो नस्ल थी, वो आने वाली नस्ल को शैतान ने वरगलाया और उनको कहा कि देखो तुम्हारे बाप दादा जो थे, जो दुनिया से चले गए, उनको कोई भी दुआ मांगने की रहती थी तो ये फ़ोटो जिनकी लगी हुई है, ये बुज़ुर्गों के वसीले से ही वो दुआ मांगते थे, डायरेक्ट नहीं मांगते थे। इनका वसीला पकड़ते थे और अल्लाह से मांगते थे। अब ये जो सेकंड जनरेशन था उसने उन बुज़ुर्गों के वसीले से मांगना शुरू कर दिया। वो भी जब दुनिया से जाने लगे और उनका थर्ड जनरेशन आया तो शैतान ने डायरेक्ट उनको उन बुज़ुर्ग से भिड़ा दिया। कहा कि देखो तुम्हारे दादा परदादा, उनको जब भी कोई ज़रूरत रहती थी वो इन बुज़ुर्ग से मांगा करते थे। अब तुमको भी कुछ भी मांगने का है तो किससे मांगो भाई? किससे मांगो? बुज़ुर्ग से मांगो। अब वो सारे वास्ते उसने बीच में से हटा दिए। अब ये जो तीसरी जनरेशन थी, वो तीसरी जनरेशन ने बुज़ुर्ग के सामने ही मन्नतें मांगना शुरू कर दिया। अरे बाबा पत्थर वाले, अगर मुझे औलाद हो जाएंगी तो मैं तेरे नाम पे एक कठालिया बैल ज़ुबाह करूंगा। अब लोगों ने वो तस्वीर के सामने, अरे बाबा तोते शाह, अगर मेरा फुलाना रिश्ते का काम हो गया या कोर्ट कचहरी का काम हो गया तो मैं तेरे नाम पर एक हेला ज़ुबाह कर दूंगा। लोग इस तरीके की मन्नतें मांगने लगे। हालांकि मन्नत किससे मांगना चाहिए था भाई? उन्होंने अल्लाह को हटा दिए। अब डायरेक्ट जो कांटेक्ट था वो बुज़ुर्ग के साथ में हो गया। जो भी मांग रहे अब उनसे मांग रहे। अगर औलाद हो गई तो तुम्हारे नाम पे उस औलाद के हम बाल कटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरीके के अक़ीदे। अब उसके बाद लोगों ने उनकी इबादत शुरू कर दी है। शैतान ने तस्वीरें दिया था, उसके बाद मार्केट में कुछ लोग पैदा हुए, उन्होंने उनकी मूर्तियां बनाना शुरू कर दी है। क्या बनाना शुरू कर दिए भाई? हाँ, मूर्तियां बनाना। अब लोगों ने अपने अपने घरों पे वो मूर्तियां लाना शुरू कर दी है। अभी तक तो फ़ोटो से काम चल रहा था, लेकिन ऐसे ऐसे एक्सपर्ट थे मार्केट के अंदर, मूर्तियां जब बनने लग गई, अब हर घर में उनकी मूर्ति रखी हुई है। और वो बुज़ुर्ग की मूर्तियां और वो मूर्तियों की लोग परस्तिश और इबादत और उनके नाम पे जश्न और उनके नाम पे धिंगाना, और उसके बाद अल्लाह की जो ज़ात थी उसको बीच में से पूरी तरह से इन्होंने क्या कर दिए, अब भूल भी गई। आने वाली जो नस्लें थी उनको ये भी नहीं याद रहा कि अल्लाह भी कोई है जिसने अंबिया को भेजा था और ये बुज़ुर्ग उनकी इबादत करते थे। वो सब ख़त्म हो गए। अब आने वाली जनरेशनों को ये लगा कि बारिश मांगना है तो इनसे मांगो, औलाद मांगना है तो इनसे मांगो, जो मांगना है इनसे मांगो। अब लोग उन्हीं से मांगने लगे। जहाँ पे उनकी कब्रें थी वहाँ पे जश्न, वहाँ पे धिंगाना, वहाँ पे उन्हीं के नाम पे जतरा भरने लग गई, और जो मांगने का है उनसे मांगो।
अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये कौम के ऐसे हालात देखे, तब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा कि जाओ उस कौम को जाके समझाओ कि जिन बुज़ुर्गों को तुम खुदा समझ रहे हो वो सारे क्या सारे एक अल्लाह के मानने वाले थे। अब शैतान ने उनको इस तरीक़े से जो पट्टी पढ़ाई हुई थी, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनको समझाते कि देखो ये तमाम जो बुज़ुर्ग है जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, जिनकी मूर्तियाँ तुमने घरों के अंदर लगा दी है, ये सब अल्लाह को मानते थे, तुम लोग इनको मत मानो, इनको सिर्फ अल्लाह का वली मानो। क्या मानेंगे भाई? अल्लाह का वली मानो, अल्लाह का बुज़ुर्ग मानो, इनको खुदा मत मानो। तो कौम नूह अलैहिस्सलाम को पत्थरों से मारने लग गई, कहने लगी कि ये नूह हमारे उन खुदाओं को बुरा भला कहता है, क्योंकि वो बेचारों को मालूम ही नहीं था पिछली जो तारीख़ थी। वो ये कहते थे कि अये नूह, अगर तू सच्चा है तो फिर हमारे बाप दादा जो इन बुज़ुर्गों की तस्वीरें हमको देकर गए, इनकी मूर्तें अपने घरों में छोड़कर गए, वो ज़्यादा अक्लमंद थे या तू ज़्यादा अक्लमंद है। जैसे हमारे ज़माने में बहुत सारे लोगों को अगर हम हक़ की बात समझाए तो वो यही कहते हैं, अरे बस सिखाओ मत, बोले हमारे बाप दादा ज़्यादा होशियार थे तुम्हारे से, क्या तुम ज़्यादा होशियार है? बोले ये हमारे बाप दादा के ज़माने से चलते आ रहा है। लोग बाप दादाओं की वजह से कुफ्र में, शिर्क में मुब्तला। और देखो शैतान ने कैसा ले गया। इसीलिए इस्लाम में तस्वीर जो हराम है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तस्वीर वालों को अल्लाह तबारक व तआला मुंह के बल घसीट के जहन्नम के अंदर जो फेंक देगा, वो इसी वजह से। कौन सी वजह से भाई? इसी वजह से। ये जो तस्वीर इस्लाम के अंदर हराम है कि जिस तरीक़े से तस्वीरें निकाल के तबर्रुकन अपने घरों में लटकाना और अपने घरों में लगाना, ये इसीलिए हराम है क्योंकि बाद में एक वक्त ऐसा आता है वो तस्वीरों को लोग तबर्रुक से चूमना और चाटना शुरू कर देते हैं। मैं आपको आज के ज़माने की बात बता रहा हूँ। हमारे अपने बहुत सारे दीनदार लोग, नमाजी लोग, माशा अल्लाह, आप अगर उनको देखेंगे, एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, उनके मोबाइल में तस्वीरें थी। उन्होंने कहा देखिए ये है हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर, ये है हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर, ये है हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर, और ये है हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर, और ये है हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर। मैंने कहा भाई ये तस्वीरें मोबाइल में रखने का फ़ायदा क्या है? नहीं, बोले मैं बरकत के वास्ते रख रहा हूँ। काय के वास्ते रख रहा हूँ? हाँ, अरे भाई बरकत उनकी तस्वीरों से नहीं आएंगी, बल्कि उनकी तस्वीरें रखने से उल्टा तू गुनाह में मुब्तला होगा। बरकत तो अल्लाह के ज़िक्र से आएगी, बरकत तो अल्लाह के नाम से। फिर तेरे अंदर और बुतों की परस्तिश करने वालों में क्या फ़र्क रह गया कि तूने भी अपने बुज़ुर्गों की तस्वीरें अपने मोबाइल में वैसे ही रखी है जैसे आज के ज़माने के बुत परस्त अपने खुदाओं की तस्वीरें अपने मोबाइल में रखते हैं। इसमें उनमें कोई फ़र्क नहीं रहा। और एक मर्तबा इत्तेफाक से मेरे मोबाइल के अंदर भी एक तस्वीर किसी ने मुझे भेज दिया, ऐसे ही हमारे अकाबिर उलमा में से एक की। तो एक साहब मेरे बाजू में खड़े हुए थे, मैं उनको बड़ा तक़वे वाला, अल्लाह वाला समझता था। मैंने जैसी मोबाइल हाथ में लिया और वो तस्वीर स्क्रीन पे आई तो उन्होंने कहा ये किसकी तस्वीर है? मैं बोला यार ये नीचे नाम दिख रहा, देखो एक बुज़ुर्ग अपने जो अल्लाह वाले है, फुलाने फुलाने जो अकाबिर है, ये उनकी तस्वीर है। उन्होंने फ़ौरन मेरे हाथ में से मोबाइल ले लिए और उसको चूमना, चाटना, आँखों को लगाना, रगड़ना, ऐसा पूरा मलना शुरू कर दिए। अरे मैं बोला भैया ऐसा क्या कर रहे तुम? ये अमल मुशरिकों का अमल है। ये किसका अमल है? हाँ, चाहे हमारे अकाबिर हो, वो अपने वक्त के कितने भी बड़े अल्लाह वाले थे, लेकिन कौन थे भाई? वो
इंसान थे वो हमारे जैसे, उनसे मोहब्बत, उनकी अकीदत, उनसे उनका जो मकाम और मर्तबा वो अपनी जगह पर, लेकिन हम उनको खुदा का दर्जा दे सकते हैं क्या? हाँ, खुदा का दर्जा नहीं। कोई कितना भी बड़ा तुर्रम खा रहो अपने ज़माने का, चाहे वक्त का कुतुब रहो, अब्दाल रहो, उसको भी खुदा का दर्जा, यहाँ तक के वक्त के नबी को भी आप अल्लाह का दर्जा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो ये जो अमल है, चूमना, चाटना, ऐसा आंखों को रगड़ना, मैंने फ़ौरन मोबाइल हाथ में ले लिया, कांच गीच फूट जाएगा। मैं बोला बाबा हाँ, गरीब आदमी का मोबाइल है पहले, हाँ ला इधर। ये हमारे ज़माने में तो तस्वीर, इसके लिए इस्लाम में हराम है। तस्वीर जो हराम है ना, वो इसीलिए क्योंकि शैतान ने उनको तस्वीर के रास्ते से फिर मूर्तियों तक पहुंचाया और फिर वहां तक लेकर गया। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस कौम को समझाते रहे और कुरान ने कहा, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा, 950 साल तक वो समझाते रहे। कितने साल तक भाई? 950 साल तक। लेकिन वाकई में भी काबिल तारीफ़ है हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तिक़लाल और उनका मुजाहिदा के 950 साल समझाने के बाद भी मुश्किल से 80 या 84 लोग ईमान में दाखिल हुए। फिर भी हिम्मत नहीं हारे, उन्होंने समझाते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा समझाते रहो, तुम्हारा काम समझाना है। और नूह अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, अय अल्लाह मैं इनको सुबह में भी समझाता हूँ, शाम में भी समझाता हूँ, दिन में भी, रात में भी, सर्दी में भी, गर्मी में भी, अंधेरे में भी, उजाले में भी। फिर भी अल्लाह ने कहा नहीं, समझाते रहो। लेकिन जब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मायूस हो गए और कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मजबूर कर दिया, तो फिर नूह अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से वो जुमले निकल गए। कहा वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। अल्लाह तबारक व तआला समझ गए कि अब अगर इस ज़मीन को पाक रखना है, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहते थे ज़मीन पर कोई भी शिर्क और बुत परस्ती करने वाला बाकी रहे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने वो जो 84 और 82 लोग ईमान में दाखिल हो गए थे, उनको महफूज रखने के लिए इरादा फरमा लिया कि बाकी पूरे सरज़मीन को बर्बाद कर देंगे बोलकर हुक्म दिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के पहले कारपेंटर, यानी बढ़ई का जिन्होंने काम किया, सुतारी का जो काम किया, वो दुनिया के पहले इंसान थे। सनोबर का दरख्त काट के हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कश्ती बनानी शुरू की। नूह अलैहिस्सलाम कहाँ के रहने वाले थे वो आपको पता होना ज़रूरी है, तो आपको फिर वाक़या अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ऐसे इलाके के जहाँ पे कोई समंदर नहीं था, इराक़ का एक शहर है उसका नाम किरकुक है, नूह अलैहिस्सलाम उस गांव के रहने वाले थे। वो पहाड़, नूह अलैहिस्सलाम का घर वगैरह वो आज भी है वहाँ पे। ये नबियों के जो वाक़ियात है ना, इसको खाली ऐसी मन घड़त अलिफ लैला के किस्से कहानियाँ मत समझो। समझ में आ रहा ना भाई? हाँ, ये सब जितने भी वाक़ियात है हर जगह आज भी है दुनिया के अंदर। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस गांव में पैदा हुए थे, किरकुक इराक़ के अंदर, वो पूरा रेगिस्तान का इलाका और बाजू में जूदी पहाड़। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती बनाने लगे। अब वो जो कौम थी, उन्होंने देखा कि नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं, तो वो आके इनको ताने देती, कहती कि आए नूह, ये तुम्हारी कश्ती क्या पहाड़ के ऊपर चढ़ेगी? कोई कहता कि रेगिस्तान में चलेंगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे अल्लाह ने सिर्फ कश्ती बनाने का हुक्म दिया है, बात का काम तो अल्लाह जानते हैं। कश्ती मतलब नाव, बहुत बड़ी शिप जिसे कहेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो बनाने लगे। अब जब वो बन के अच्छी तरह से तैयार हो गई तो कौम खामोश बैठने वाली नहीं थी। बाज़ ज़ईफ़ रिवायतों के अंदर ये वाक़या भी मिलता है कि कौम के अंदर जो मुफ़सिदीन थे, उन्होंने एक दूसरे को वरगलाया और एक दूसरे को उचकाया कि ये जो नूह की कश्ती है, हम इसको पाखाने की जगह बना देंगे।
और लोग जाके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में पाखाना करने लगे। और कुछ लोगों ने उसको मशहूर कर दिया कि जो वहाँ पे जाके फारिग होगा उसको सवाब मिलेगा बोले। जैसे हमारे ज़माने में आजकल जो है ना, बहुत सारे बिदतों को भी हमने सवाब का काम समझा हुआ होता है, सवाब मिलेगा बोले। कंदूरी का बोकुड़ ले जाने का, उसको ढिलाओ, सवाब मिलेगा बोले। उसको जो ट्रैक्टर में, उसको जो टाटा 407 में ले जाते थे, अलग सेपरेट रखते थे, धक्का मत लगन दे, अजाब होगा बोले नहीं तो तुझे। तो लोग ऐसा पैर नहीं लगन देते थे उसको। हालांकि ये काम हो रहा है अल्लाह के नाफरमानी का, लेकिन उसको भी लोग क्या समझ के कर रहे हैं, सवाब समझ के। तो वो ज़माना भी ऐसा ही था, लोगों ने कहा वहाँ जाके गंदगी करो। जैसे आज के ज़माने में बहुत सारे लोग गिरगुट मांगने में भी सवाब समझते हैं, गिरगुट को मारो बोले सवाब मिलेगा उससे। तो ऐसी दिल से सवाब की बहुत सारी चीज़ें पैदा की हुई है। बैतुल खला करो सवाब मिलेगा बोले। अब जैसे ही पूरे बस्ती में बात मशहूर हो गई तो पुराने पुराने बूढ़े जिनको चले नहीं जाता था, वो भी पोतरे का हाथ पकड़ के डब्बा लेके रवाना हो गए उधर। बोले मैं क्यों सवाब से महरूम रहूं। और ऐसा करते करते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वो जो कश्ती थी उसको इन लोगों ने गंदगी से भर दिया। लेकिन अल्लाह की ज़ात तो वराउल वरा है। अल्लाह तबारक व तआला कैसे ये गवारा कर सकते थे कि मेरे नबी ने इतनी मेहनत के साथ, कश्ती कितनी बड़ी थी उसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात है, लेकिन एक मुस्तनद रिवायत के मुताबिक 600 हाथ लंबी और 300 हाथ चौड़ी थी वो कश्ती। हम सोच सकते अभी कितनी बड़ी होंगी। इतनी बड़ी कश्ती नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। अल्लाह कैसे गवारा कर सकते थे कि उनके नबी ने इतनी मेहनत के साथ, इतने मुजाहिदे, इतने मशक्क़त के साथ वो कश्ती बनाई है और ये कौम उसको गंदगी से भर दे। अल्लाह ने पूरी कौम में खुजली की बीमारी फैला दी। अब कौम में जिसको देखो वो खुजा रहा है, बात करते करते भी खुजा रहा है, खाना खाते खाते भी खुजा रहा है, चलते चलते भी खुजा रहा है। पूरी कौम खुजली की बीमारी में मुब्तला हो गई। लोग एक से बढ़कर एक हकीम के पास, उस ज़माने के जो तबीब होते थे उनके पास इलाज के लिए जाने लगे। कोई फ़ायदा नहीं। लोगों ने अच्छे अच्छे नुस्खे इस्तेमाल कर दिए, मगर खुजली की वजह से वो चमड़ी पूरी निकल जाती थी। इतना खुजली से परेशान हो गए। अब एक बड़े मियाँ, ना उनके पेट में आँत थी, ना मुंह में दांत थे, ना आंग में जान थी, उसके बावजूद एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में चंबू लेके अपना झुकते झुकाते पहुँचे कश्ती तक। नहीं मैं फारिग होऊंगा तो कश्ती में, बोले मैंने भी मन्नत मानी हुई है। हाँ, अब हज़रत जो है बैठे कश्ती के किनारे पे फारिग होने को। अब एक तो आंग में जान नहीं, हवा का झोंका आया ज़ोर से और डुबुंग बोल के गिर गए कश्ती के अंदर। अब जैसे ही वो कश्ती में गिरे तो कश्ती की करामत देखो, वो खुजली की बीमारी जिसकी वजह से पूरा चमड़ा छिले गया था वो दूर हो गई। गांव में आए वापस तो बस्ती के अंदर हर आदमी खुजा रहा है। लोगों ने देखे क्या बात है, हज़रत बहुत पुराने ज़माने के हैं, कोई पुराना नुस्खा तो नहीं इस्तेमाल करे। बोले अरे हज़रत क्या बात है, आपकी खुजली कैसा क्या दूर हो गई। बोले मेरे को एंटीसेप्टिक क्रीम मिल गया बोले खुजली का। अच्छा, वो एंटीसेप्टिक क्रीम कौन से कंपनी का है? जाओ बोले वो कश्ती में जो सोफ्रामाइसिन क्रीम भरा हुआ है उसको लाओ और अपने बदन पे रगड़ो, बोले मलो तो खुजली की बीमारी दूर हो जाएगी। गांव में लोग परेशान हो चुके थे खुजली की बीमारी से। अब उसके बाद जिसके हाथ में जो आया, किसी के हाथ में लोटा आया, गिलास आया और बाल्टी आई, जो हाथ में आया लोग भागे कश्ती में का तबर्रुक जमा करने के वास्ते। भागो बोले नहीं तो अपने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जिसको जो आया वो लेते आया। बोले मैं खुद के लिए भी ले जा रहा हूँ, बीवी के वास्ते भी ले जा रहा हूँ बोले घर में। वो बेचारी तबर्रुक से महरूम रह जाएंगी नहीं तो। अब जिनको नहीं मिला, उलामा ने लिखा है वो लोग पानी भर भर के बाल्टियों में लेकर आए, कश्ती के तख्तों पे वो डालते थे
और वो चीरों में से रगड़ रगड़ के निकालते थे। कश्ती को धो धो कर उन्होंने पूरे कश्ती का जो था गंदगी थी वो पूरी साफ करके वो पानी भी लेकर चले गए। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, ए हमारे नबी नूह, हमने क्या कहा था, फिक्र और परवाह मत करो, जिन्होंने गंदा किया है अगर उनसे ही हमने सफाई ना करा दी तो फिर हमारी किबरियाई किस काम की। अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की जो किबरियाई है उन्हीं के हाथ से अल्लाह ने साफ़ करा दिया। अब वो साफ शफ़ाफ होने के बाद वो दिन आ गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि हर जानवर का एक एक जोड़ा, हर परिंदे का एक एक जोड़ा ले लो अपने साथ में। कश्ती 3 मंजिला थी वो, और अल्लाह ने जानवरों के दिल से एक दूसरे की दुश्मनी ख़त्म कर दी कि शेर वो बकरी को नहीं मार सकता था, सारे जानवर, सारे परिंदे। और उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हाथ पे मुसलमान होने वाले ये 80-82 जो लोग थे वो भी कश्ती में सवार हो गए। अगला दिन आया, कुरान कहता है वजा अमरुना वफ़ारत तन्नूर। अल्लाह तबारक व तआला का जब हुक्म आया, हत्ता इज़ा जा अमरुना वफ़ारत तन्नूर, यहाँ तक कि अल्लाह का अम्र, अल्लाह का हुक्म आ गया, तो जो खाना पकाने के तन्नूर होते हैं जिसमें रोटी बनाई जाती है, सबसे पहला जो फव्वारा निकला पानी का वो उसी तन्नूर के अंदर से निकला। उसमें से सबसे पहला फव्वारा निकला, ज़मीन में से पानी निकलने लगा, आसमान से बारिश बरसने लगी, और होते होते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो पानी में तैरने लगी। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के खुद 4 बेटे थे जिनका नाम था साम, हाम, और एक का नाम था याम, और एक का नाम था याफिस। ऐसे 4 बेटे थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के। तो साम, हाम और याफिस, ये 3 बेटे मुसलमान थे, वो आपके साथ कश्ती में थे। लेकिन जो चौथा बेटा था वो मुसलमान नहीं हुआ था, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, वनादा नूहुन इब्नुहु वकाना फ़ी मअज़िलिन या बुनय्या अर्कम मअना वला तकुम मअल काफ़िरीन। बोले बेटा हमारे साथ आ जाओ वरना अल्लाह के नाफरमानों में से हो जाओगे। वो बेटा मानने वाला नहीं था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा भी वरकम मअना वला तकुम मअल काफ़िरीन, कहा काला सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, पहाड़ के चूटी पे मैं चला जाऊंगा, बच जाऊंगा पानी से। कहा कि काल ला आसिम अल यौम इल्ला मर रहीम अल्लाहु व हाला बैनहुमुल मौज व काना मिनल मुग़रक़ीन। अल्लाह के अलावा आज के दिन कोई भी बचाने वाला नहीं है। और पानी की एक मौज आई, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पानी में गिर गया और वहीं पे गिर के वो गर्क हो गया। अब देखो नबी का बेटा है, कितने इबरत की बात। हमारे ज़माने का मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा, हमारे ज़माने का मुसलमान रोज़े नहीं रखेगा, हमारे ज़माने का मुसलमान अज़ान के वक्त में डीजे बजाएगा और उससे ये कहा जाए अरे भाई अल्लाह की नाफरमानी मत कर वरना कल क़यामत के दिन अल्लाह अज़ाब देंगे। मुझे अज़ाब नहीं देंगे, बोले मैं तो फुलाने का दामन पकड़ के जन्नत में चले जाऊँगा, मैं तो फुलाने का गिरेबान पकड़ के जन्नत में चले जाऊँगा। अरे मेरे भाई, वो फुलाने का हिसाब होगा, उसको अपनी पड़ी होंगी। वो हश्र का मैदान अपने नाना जान का खेत नहीं होगा, बल्कि वो हश्र का मैदान ऐसा होगा वहाँ पे नफ्सा नफ्सी की पड़ी होंगी। यहाँ तक कि अंबिया को भी नफ्सा नफ्सी की पड़ी होंगी, पता नहीं मेरे साथ में क्या होता है बोल के। तो इसको कौन दामन पकड़ने देगा? अरे उनका दामन उसी वक्त में मिलेगा जब दुनिया में उनका दामन पकड़ के चलोगे। कहाँ पकड़ के चलोगे भाई? यहाँ चलना पड़ेगा। यहाँ उनका दामन छोड़ के आदमी कहे वहाँ पकड़ूंगा तो ये नामुमकिन है। तो ये वाक़या इबरत है, इबरत कि नबी का बेटा है, उसके बावजूद नबी अपने बेटे को नहीं बचा सके। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व ताला से जब दुआ की, अरे अल्लाह मेरा बेटा, अल्लाह ने कहा अरे नूह बेटे की बात मत करो,
वरना तुम्हारा नाम भी नाफरमानों में शुमार हो जाएगा। आयत है कुरान की। अल्लाह ने मना कर दिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जिसका अमल उसके साथ आएगा, जिसका अमल उसके साथ आएगा। हाँ, ये जो हम लोग खुश फहमियों में मुब्तला रहते हैं कि ये जन्नत में ले चला जाएगा, वो लेकर जाएगा, बिल्कुल नहीं। उस वक्त तक जब तक अल्लाह अपने नबी को इजाज़त ना दे, वो भी किसी की शिफाअत नहीं करेंगे। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, उलमा ने लिखा हुआ है कि उसके बारे में मुख्तलिफ रिवायत है। किसी ने कहा कि 120 दिन तक, और किसी ने कहा कि 1 साल तक, और किसी ने कहा इतने साल तक वो पूरे दुनिया के अतराफ़ में तवाफ़ करती रही। और बैतुल्लाह के पास जब पहुंची तो 50 दिनों तक उसने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, और पूरी दुनिया का चक्कर काटने के बाद, इसलिए कि ये जो तूफ़ान था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, इसमें पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। अल्लाह पूरी तरह से कुफ्र और शिर्क को ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। सिर्फ वो लोग बाकी रहे जो ईमान वाले थे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ में थे। पूरी दुनिया का चक्कर काटने के बाद वापस से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उसी जूदी पहाड़ के किनारे पे आके खड़े हो गई, जो आज भी किरकुक में है। इराक़ और तुर्की के बॉर्डर के दरमियान जूदी पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है। वहाँ पे आके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रुक गई। अब उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कुछ परिंदों को भेजा, पहले कौवे को भेजा मालूम करने के लिए। तो कौवा जब निकला तो मुर्दार खाने में लग गया। उसके बाद कबूतर को भेजे तो कबूतर आया, उसके पैरों पे कीचड़ के निशान थे, तो आप समझ गए कि अब पानी सूख चुका है। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी जो कौम थी, फिर वो ज़मीन के ऊपर उतरी। और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये सिलसिले को जारी रखा। अब इंशाअल्लाह आगे अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात बयान होंगे। कल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़िया। अब ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा नबियों का। इसलिए आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, जो क़ुरबानी आप लोग दे रहे हैं, अपनी क़ुरबानी को इसी तरीक़े से बाकी रखें। ये ज़ाय और बर्बाद नहीं होंगी, बल्कि अल्लाह इसके ज़रिए से आपकी नस्लों पर दीन के असरात मुरत्तब करेंगे, और ये आपके दुनिया और आखिरत के कामयाबी का ज़रिया बनेंगी। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। बिहार से। अच्छा, जिला सीवान। बिहार में किस ज़िले से? जिला सीवान है। अच्छा, माशाअल्लाह। हमने वहीं अपना रास्ता कायम किया। अच्छा।